नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। राजा रघुवंशी मर्डर केस में सबसे बड़ी खबर अब सामने आई है। दरअसल पुलिस को जांच में 4 संदिग्ध अकाउंट्स मिले हैं और देवास से कोई जितेंद्र रघुवंशी नाम का अकाउंट होल्डर है जिसके चारों बैंक अकाउंट्स बताए जा रहे हैं जिसमें लाखों का ट्रांजैक्शन हुआ। सोनम ने इन्हीं खातों का इस्तेमाल किया था और 23 मई को हत्या के बाद इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। मिल रही जानकारी के अनुसार पुलिस की जांच में जो 4 संदिग्ध अकाउंट्स बताए जा रहे हैं वो किसी जितेंद्र रघुवंशी के बताए जा रहे हैं। जितेंद्र रघुवंशी को सरगर्मी से तलाश रही है इंदौर पुलिस और बहुत जल्द जितेंद्र रघुवंशी को पकड़ लिया जाएगा। इस पूरे मामले में मिल रही जानकारी के अनुसार देवास के जितेंद्र रघुवंशी के अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया और चैट्स में भी संभवतः इसका नाम सामने आया हो सकता है, क्योंकि जब चैट्स डिकोड हुई उसके बाद ही इस पूरे मामले से पर्दा हटना शुरू हुआ और इस पूरे मामले में अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं देवास के किसी जितेंद्र रघुवंशी के। कौन है ये जितेंद्र रघुवंशी जो अब तक पर्दे के पीछे से एक्टिव था? और अब इस पूरे मामले पर बात करेंगे हमारे सहयोगी मिथिलेश। लगातार जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग का बेहतरीन मुजाहरा कर रहे हैं और लगातार बड़े बड़े खुलासे किए हैं मिथिलेश ने। मिथिलेश, एक और बड़ा नाम सामने आ रहा है, जितेंद्र रघुवंशी। ये कौन है और अब इसकी क्या भूमिका कही जा रही है? जितेंद्र रघुवंशी, ये एक नए नाम की एंट्री हुई है, तफ्तीश शुरू हो चुकी है आखिर ये जितेंद्र रघुवंशी कौन है। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है खाते का नाम है वो जितेंद्र रघुवंशी का है, लेकिन मोबाइल नंबर सोनम का था। यानी मोबाइल नंबर जो है रजिस्टर्ड सोनम का था उन खातों से कि उन खातों का इस्तेमाल सोनम कर सके। 23 मई से सोनम लापता थी और लापता के दौरान यानी जब वो फरारी काट रही थी पति के हत्या के बाद में, तो लगातार वो इन्हीं खातों का इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन इन खातों में लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है और फिलहाल इस वक्त हम राजा के घर के बाहर मौजूद है। उनके भाई से बातचीत करेंगे जो सचिन रघुवंशी घर के बाहर ही मौजूद है, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। कई बड़े आरोप भी उनके जो भाई जो है वो सचिन उन्होंने लगाए हैं और सचिन ने कहा है कि इसकी जांच तो उनकी मां को भी लेकर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी मां को सब कुछ पता था, सोनम की मां सब कुछ जानती है, लेकिन उन्होंने ये बात सबसे छुपाई। पूरे टाइम वो अनजान बनी थी और उन्होंने कहा कि आखिर ये जितेंद्र रघुवंशी कौन है। जितेंद्र रघुवंशी की पहचान जल्द से जल्द होना जरूरी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सिर्फ राज एक मोहरा था, नाम जो है वो कोई दूसरा था। इसलिए जितेंद्र रघुवंशी की जांच होनी चाहिए कि आखिर ये जितेंद्र रघुवंशी कौन है। हवाला कारोबार का मामला भी सामने आया है। हवाला कारोबार से भी राज और सोनम जुड़ी हुई थी, यानी सोनम का भी एक बड़ा मामला सामने आया। और ये देखिए इस वक्त हमारे साथ हैं सचिन और सचिन से बातचीत भी करेंगे। सचिन भाई, बड़ा मामला सामने आ रहा है जितेंद्र रघुवंशी सर। ये मेरे को तो आज मालूम पड़ा जितेंद्र रघुवंशी का नाम है क्या, और हवाले के पैसे उसने अभी दिए हो कभी, तो उसकी हेल्प करने में जितेंद्र रघुवंशी का बहुत बड़ा सपोर्ट है। बड़ी जानकारी सामने आई है कि जब सोनम अपने पति की हत्या के बाद फरारी काट रही थी उस वक्त उसने इसी खातों का इस्तेमाल किया, इसी वजह से खाता इस्तेमाल किया। वो इंदौर आई तो इंदौर में वो किससे मिलने गई थी? जितेंद्र से मिलने गई थी, क्या से मिलने गई थी? ये भी सस्पेंस है। एक मांगलिक होने वाली बात, ये भी सस्पेंस। तंत्र क्रिया की बात भी सामने आ रही है, कुछ परिवार के लोगों ने कराया था। तंत्र क्रिया की बात तो हमको ऐसे लगा कि हमारे भाई बच्चे के टाइम पे इन्हें फोटो उल्टी क्यों लटकाई नहीं, उसको जिंदा रख लिया, उसको भी बच्चे के लिए फोटो उल्टे लटके, बच्ची जिंदा मिल भी गई, ये तो कॉन्फिडेंस था। तो हमारे बच्चे के टाइम पे क्यों नहीं करा? उस टाइम भी करना, उस टाइम इनका जमा ही नहीं था। ये मंगल भारी था, प्लान बी तैयार कर रखा था हत्या के लिए। ऐसा प्लान बी जब उसने ठान लिया था, उसके प्लान तो बहुत सारे होंगे सर, बी सी सब काम आते हो। तो लगता है आपको कि सिर्फ राज एक मोहरा है? देखो अभी जो जितेंद्र रघुवंशी ने यदि अभी पैसा दिया होगा इस केस के बीच में, तो 100% जो जितेंद्र रघुवंशी का हाथ बड़ा होगा। सोनम की मां का जितेंद्र रघुवंशी की जांच होना जरूरी, तब जाके सब बहुत बड़ी जांच होना जरूरी है। मतलब उसके लिए 10 दिन का रिमांड लेने के बाद ही पूरी कहानी हाथ में आएगी। पैसे बहुत रहा करते थे, कैश पैसे भी राजा के पास होते थे, कितने पैसे मिसिंग है? सब मैंने भी हिसाब बनाया नहीं, लेकिन 2, 4, 5, 6 लाख तो यूँ नॉर्मल बात है, क्योंकि हमको तनख्वाह बांटना, टायर डलवाना, ये करना वो करना चले करता। नहीं तो आपको ऐसा लगता है कि 5 लाख से ज्यादा पैसे जो राजा के पास तो वो मिसिंग है? मैंने अभी हिसाब भी नहीं करा है, हिसाब करूंगा जब मेरे को मालूम पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ है। क्यों हमें बिना वो देखे किसी पे इल्जाम लगाना मेरे को अच्छा लगता नहीं है। माँ को लेके क्या कहेंगे? सोनम की माँ को लेके क्या कहेंगे? सबकी माँ को पता रहता है बच्चे क्या करा क्या नहीं करा। माँ से छानबीन करी पूछताछ की जाएगी तो बहुत से तथ्य आएंगे। जैसे ज्योतिष ने बोला है, जैसे इनकी ज्योतिष ने बोला है, वो हमारा ज्योतिष बोला कि लेडीज़ का हाथ है। ज्योतिष वो तांत्रिक क्रिया वाले पे तो बहुत दम इंडिया के लोग तो मानते ही हैं। फोटो उल्टी करी तो बच्ची जिंदा मिल गई। तो मेरे को तो ये बेकार लगा कि हमें भाई के टाइम फोटो उल्टी करते वो भी जिंदा होता है, कि उसको मरवाने की इच्छा पूरी थी ना।
पूरे चारों आरोपियों ने गुनाह कबूल लिया अपने। हाँ, गुनाह तो कबूल लिया, अभी उन्होंने गुनाह और नहीं कबूल करा। जो छोटे मोटे उनको सिखाया होगा ना कि इतनी चीज़ें बोलना है, उन्होंने इतनी चीज़ें बोली है, वही उनसे और पूछा जाएगा तो गुनाह में और निकलेगी चीज़ें। सातिर सोनम है, मास्टरमाइंड पूरी सोनम रही। सोनम भी है, अब जितने रघुवंशी नाम आया वो भी हो सकता है कि हवाले का पैसा उन्होंने अभी दिया होगा कभी, जैसे अभी 2-4-5 दिन के अंदर 6 दिन में चला होगा, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको सोनम के बारे में पता नहीं हो। ये बात भी सामने कहा था कि कामाख्या मंदिर में दर्शन करेंगे तभी उसके बाद पारिवारिक जीवन शुरू करेंगे। हाँ, मतलब मेरी मांग थी कि शादी जाए की मंगली थी, तो मेरी मांग थी तो उसके लिए वहाँ ले गए थे। तो क्या लगता है कि मंगल जो ग्रह था उसके लिए भी कोई तंत्र क्रिया वगैरह उसने कराया था? अब सब ये जब उनने उनके बच्चे को बचाने के लिए उल्टी फोटो कर दी, तो राजा के टाइम फोटो उल्टी कर रहे थे, राजा जिंदा होता आज है। तो मैं तो सोचना कि भाई इनकी जो प्लानिंग थी वो तो एक ही इनको मारने की थी, एक को बचाने की थी। देखिए ये भी सामने आ रहा है कि उनकी माँ भी इसमें सम्मिलित थी पूरी तरह से। देखो सब मैडम, एक जैसे आप भी हो तो आपकी मम्मी को कहीं ना कहीं तो आपके बारे में बहुत चीज़ पता हो कि मेरी बेटी क्या करती, किस टाइम पर आती, जैसे रहती है, तो वैसे माँ को सब पता रहता है। सोनम ने अपनी माँ को शादी के पहले ही चेतावनी दे दी थी। हाँ, ये मैंने आज सुना है कि वहाँ के लोगों ने बोला है कि इनकी लड़ाई भी हुई थी, झगड़े भी हुए थे पहले से, तो वो तो माँ को सब पता है। माँ से छानबीन की जाए, पूछा जाएगा ना, तो वो तथ्य बाहर निकलेंगे। क्या मंगल के कारण ही उसकी पहली क्योंकि शादी ये भी करके और बात फिर हत्या कर सामने दूसरी